इसके बाल इस एज में क्यों गिर रहे हैं? ये जेनेटिक होता है। टीनेजर जो होते हैं जब ये गर्मियों में हॉट स्पाइसी फूड्स, फास्ट फूड, चॉकलेट्स, एक्नी है या इसको कील महासे कहते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी बात है डाइट का कंट्रोल करना चाहिए। अब की तरह जो ख़वातीन जो शोबिज़ में हैं, एंकर्स हैं, काम करती हैं, कॉस्मेटिक्स भी एक्नी को बढ़ाती हैं। वो ख़वातीन स्पेशली फ़ीमेल जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके स्किन बहुत ऑयली है तो हर दिन में 5-6 दफ़ा आप अपना मुंह धोएं। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आतिफ काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में सिर्फ लड़कियों का ही नहीं बल्कि लड़कों का भी जो सबसे बड़ा मसला वो है एक्ने का प्रॉब्लम है। ये गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है और ये गर्मियों में होती क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सबसे बड़ी ये है कि जो एक्नी है ये ज़्यादातर उन बच्चे बच्चियों में आती है जो टीनेजर्स होते हैं, और टीनेजर जो होते हैं जब ये गर्मियों में हॉट स्पाइसी फूड्स, फास्ट फूड, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये ज़्यादा लेते हैं और पसीना ज़्यादा आता है, तो जो हमारे पोर्स होते हैं वो कई दफ़ा क्लॉग होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट बंद हो जाते हैं। तो वहाँ जब वो पसीना भी ज़्यादा आता है, गर्मी भी होती है, चॉकलेट्स भी खाई जा रही हैं, फास्ट फूड भी, तो उसके साथ ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस भी कई दफ़ा बच्चों में स्पेशली ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं, और वहाँ ये प्रॉब्लम उसके स्वेटिंग के बाद, पसीने के बाद और इम्प्रॉपर डाइट के बाद ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, इससे कैसे बचा जाए और इससे कैसे रोका जाए? देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि जो एक्नी है या इसको कील महासे कहते हैं, इसके लिए सबसे बड़ी बात है डाइट का कंट्रोल करना चाहिए। हमें फ्रूट्स, जूस, फल, दूध, दही ये ज़्यादा लेना है। पानी का इंटेक ज़्यादा करें, गर्मियाँ आ गई हैं अब दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाहर के खाने ठीक है, फास्ट फूड वगैरह बच्चों का दिल करता है खाने भी चाहिए, लेकिन वंस वीक अगर खाए जाएँ तो बहुत है। बार बार डेली खाना वो ख़राब करता है। दूसरी बात यह है कि वो आपकी तरह जो ख़वातीन जो शोबिज़ में हैं, एंकर्स हैं, काम करती हैं, कॉस्मेटिक्स भी एक्नी को बढ़ाती हैं। तो मैं ये कहा करता हूँ कि जिस तरह आप अब अपना जब आपकी जॉब ख़त्म होती है जिस वक्त, तो आपने अपना काम कर लिया, घर जाने लगे, तो सबसे पहले अपने मेकअप को, कॉस्मेटिक्स को पहले साफ़ करें, वॉशरूम में जाएं, मुंह धोएं, फ्रेश करें अपने आप को, फिर ताकि अननेसेसरी आपके ऊपर वो जो कॉस्मेटिक की तय है वो लगी ना हुई हो, क्योंकि वो अगर लगी रहेगी तो वो पसीने के साथ आपकी स्किन को ख़राब करेगी, और वो जब आपकी पोर्स बंद होंगे तो वहाँ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बन जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक्ने के बाद उसके निशानात भी जो हैं वो फेस पे पड़ जाते हैं, तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है? उसको क्या कोई लेज़र ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या क्या करना पड़ता है उसके लिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत लोग आते हैं जिनकी एक्नी ठीक हो जाती है लेकिन उनके वो जो गड़े पड़ जाते हैं, पिट्स और स्कार्स हम कहते हैं, उसके लिए अब हमारे पास इलाज आ गया जो 100% इलाज है। उसको PRP कहते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी आप ही का हमने ब्लड लेकर और उसको सेंट्रीफ्यूग करके प्लेटलेट्स उसमें से निकाल के तो हमने आपके पिट्स में लगा देना है। फिर एक और हमारा आ गया प्रोसीजर जिसको CO2 लेज़र कहते हैं। सो PRP और CO2 ये हम साथ साथ करते हैं। 1 माह के बाद 4 हफ्ते बाद एक सेशन PRP किया उन स्कार्स का और पेट्स का, अगला सेशन CO2, तो 5-6 सेशन में स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में छाइयाँ भी बहुत होती हैं धूप में काम करने से, या जो ख़वातीन घर में चूल्हे के आगे काम करती हैं उनको पसीना आता है, उससे भी उनके फेस पे छाइयाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे बचें इन छाइयों से? देखिए, छाइयों का तो सबसे बड़ा इलाज ये होता है कि पहले आप उसका कॉज ढूंढें। वो ख़वातीन स्पेशली फ़ीमेल जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं, उनको मैं कहा करता हूँ कि जाके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से भी एक दफ़ा बात करो। उसके बाद जो दूसरी बात होती है, डाइट प्रॉपर लें। खाली ये नहीं करना कि आपने खाना, सब्जियां, गोश्त खा ली, फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिर जब भी धूप में निकलें आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना। गर्मी में बहुत ज़रूर, अब आप आई हैं यानी अपना मेरा इंटरव्यू करने, तो जब आप बाहर निकलें, गाड़ी में बैठे, धूप में निकलें, सन ब्लॉक के बगैर ना निकलें, और क्रैश डाइटिंग मत करें। वो ख़वातीन जो ज़रा हैवी हैं, जिनके बच्चे 2-3 हो जाती हैं, और वो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, लेकिन कोशिश ये करें कि वो बहुत क्रैश डाइटिंग ना करें, उससे भी स्याहियाँ और हल्के पड़ते हैं। और कोशिश ये करें कि दूध ज़रूर पिएं। हमारी ख़वातीन ये करती हैं कि शादी हो जाती है, 1-2 बच्चे पैदा हो गए, वो बच्चों पे फोकस करती हैं,
उन्हीं को दूध दे रही हैं, उन्हीं को कह रही हैं भाई तुम पे, खुद वो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेती, इससे भी सही हैं। और स्ट्रेस बड़ा बड़ा कॉज है, अगर आप स्ट्रेस लेंगे उससे हल्के भी पड़ते हैं और छाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर साहब, जिनकी स्किन ऑयली होती है, बार बार ऑयल आता है, वो ऑयल को कैसे कंट्रोल करें और मेडिकली अप्रूव जो हो, कोई ऐसी टिप जो जिससे उनका जो है वो ऑयल कंट्रोल हो सके? देखिए, ऑयल जब बहुत ज़्यादा आता है तो ऑयल के लिए हमारे पास बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं, क्रीम्स हैं जो हम देती हैं। सबसे बड़ी बात है, चेहरे पे ऑयल आने का मतलब ये है गर्मियों में कि आपके सेबेशियस ग्लैंड जो हमारे बॉडी में हैं वो बड़े एक्टिव हैं, और वहाँ से वो ऑयल चीज़ क्या है, ऑयल कोई तेल नहीं होता, इसको सीबम कहते हैं, जो सिक्रीट करते हैं हमारे सेबेशियस ग्लैंड, जो हमारे पोर में से निकलता है। यही ऑयल, अगर आपके स्किन बहुत ऑयली है तो हर दिन में 5-6 दफ़ा आप अपना मुंह धोएं, और मुंह धोने के लिए साबुन मत यूज़ करें, जो रनिंग टैप वाटर है उसके साथ चेहरे को डैब करें ताकि आपका चेहरा फ्रेश लगे। और बार बार मुंह धोने के साथ आपका चेहरा भी साफ़ होगा, स्किन ड्राई भी होगी। फिर हमारे पास ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो हम ओरल भी देते हैं, खाने को भी, और जो क्रीम लगाने को भी, जिससे आपकी ऑयली स्किन को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जिनकी स्किन ऑयली है वो तो सन ब्लॉक को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्किन ऑयली है तो सन ब्लॉक यूज़ करने से ऑयल मज़ीद बढ़ता है। तो वो लोग क्या करें? वो लोग किस तरह से अपनी स्किन को किस तरह से महफूज करें? अब तो आपको पता होगा है ना कि जो ऑयल सन ब्लॉक जो हैं वो डिफरेंट स्किन्स के लिए आ गए हैं। ऑयली स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन के लिए भी है, मीडियम स्किन के लिए भी है। सो तीनों स्किन्स के लिए इस वक्त मार्केट में सन ब्लॉक अवेलेबल है। सिर्फ करें ये कि अपने इस्टेब्लिश्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं जब आपने ये ट्रीटमेंट लेनी है। होता क्या है, हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, ब्यूटी सैलून चली जाती हैं, पार्लर में चली जाती हैं। अब वो जब वहाँ जाती हैं, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहता हूँ, ब्यूटी सैलून और पार्लर्स का काम स्किन डिजीज़ को ठीक करना नहीं है, उनका तो काम है ब्राइडल मेकअप करें, मैनिक्योर पेडिक्योर करें, फेशियल करें, हेयर स्टाइलिंग करें, पर्मिंग करें, रोलर्स लगाएं। उनका काम एक्नी को ठीक करना नहीं है, उनका काम सन ब्लॉक देना नहीं है, उनका काम मेलाज़मा को, स्याहियों को ठीक। सो आप हमेशा जब भी आपकी स्किन ऑयली हो, स्किन डिजीज़ हो, सन ब्लॉक लेना है, दवाइयाँ लेनी है, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। और आजकल तो ज़माना अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप नेट पे बैठे, जो आपके नज़दीक कोई बेस्ट डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको जाके आप मिल लें। अब यानी इस वक्त लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, जितने बड़े शहर हैं, सब में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर लेवल के लोग वहाँ स्किन में बैठे हुए हैं। आप उनसे रब्ता करें, इंशाल्लाह स्किन ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे गर्मियों में या वैसे नॉर्मली भी हम लड़कियां भी जो हैं वो लिपस्टिक से, या जेनेटिक भी प्रॉब्लम होती है कि होंठ जो हैं वो हमारे काले हो जाते हैं, और मर्दों के जो हैं वो स्मोक करने से काले होते हैं। इसके लिए क्या इलाज है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ख़वातीन ने लिपस्टिक तो लगानी है। अब मैं आपको ये कह दूँ कि हिना लिपस्टिक लगानी बंद कर दो तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, मेरा प्रोफेशन ऐसा है। हम मना नहीं करते लिपस्टिक। मैं हमेशा एक बात करता हूँ अपनी ख़वातीन को कि खुदारा एक ही ब्रांड यूज़ करो। आप लोगों के मसले क्या होते हैं, आपने आज टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कोई नया ब्रांड देखा, कोई इंडियन एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एक्टर ने लगाई हुई है, वो तो ब्रांड आप फ़ौरन वो ले लेंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता उस ब्रांड में क्या है, वो आपको सूट करे ना करे। सो एक ही ब्रांड लिपस्टिक का जो आपके लिप्स को सूट करता है, स्किन को सूट करता है, वो यूज़ करें। नंबर 1। जो स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स को चाहिए कि स्मोकिंग क्विट कर दें। और अब तो वो वेप आ गया, वेप भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्मोकिंग से बेहतर है कि आप वेप कर लें, उसके साथ लिप्स बच जाते हैं। और अब हमारे पास ऐसी क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स हैं जो हम देती हैं, मैं खुद भी बनाता हूँ, खुद डिस्पेंस करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हम सब लोग। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम आपको क्रीम देंगे लगाने के लिए तो लिप्स आपके बड़े ग्लो करेंगे, और वो जो ब्लैक और जो कलर्ड लिप्स होते हैं जो लिपस्टिक के बाद, स्मोकिंग के बाद, वो ख़त्म। डॉक्टर साहब से हमने सवालात तो कुछ किए, अब हम जो हैं वो कुछ ट्रीटमेंट भी आपको दिखाएंगे। ये कौन से ट्रीटमेंट हो? ये जो हो रहा है ये PRP है, और ये जो PRP होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये डॉक्टर आयशा मेरी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये कर रही हैं। वो बच्चे जो यंग हैं, जिस तरह ये आप पेशेंट देख रही हैं, इनके बाल अभी गिर रहे हैं, यहाँ से देखें, ये यहाँ से बाल खाली हो रहे हैं, इधर से भी बाल। अब हमारे पास अब लेटेस्ट ये टेक्निक आ गई है PRP। आयशा ये लगा रही हो बेटा, इधर ये देखो, ये सारा इन्हीं का खून हमने लिया, और इसी का खून लेके उसमें हम कोई 20 ml ब्लड ले लेते हैं,
उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स निकलते हैं और वो जो प्लेटलेट्स निकलते हैं 10 ml के करीब, वो फिर हम हर जगह अब ये इंजेक्ट कर रही हैं, ये इसकी जड़ों में लगा रही हैं। ये लेटेस्ट टेक्निक है, ये बालों के लिए भी है और जो चेहरे पे स्किन के आपने मुझसे पूछा था ना स्कार पड़ जाते हैं, उसमें भी लगाते हैं। अब देखें एक एक अगर आप अगर कैमरा नज़दीक लाएं तो एक एक साइड के ऊपर डॉक्टर आयशा इसको ये PRP कर रही हैं, इसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। लो आयशा बेटा लगाओ ज़रा, ये देखें ये इन्होंने लगाया, ये लगाया, ये देखिए ये लगा रही है ना एक एक। अब इनकी इन बालों और हर माह के बाद एक दफ़ा होगा, ये 4-4 हफ्ते के बाद हम करेंगे। इसके बाद इनके बालों की ग्रोथ, क्योंकि यंग बच्चा है ये, बेटे आपकी एज कितनी है? 24, तो 24 साल के बच्चे में बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा अब होता क्या है, इसके बाल इस एज में क्यों गिर रहे हैं? ये जेनेटिक होता है। कई दफ़ा नानकों में, दादकों में, चचा, ताया, मामू, यानी फैमिली में भाई वालिद वगैरह अगर उनके बाल गिर रहे हो तो यंग एज में बाल गिरते हैं, जेनेटिक। इसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का बेस्ट है, पहले होता था ऑयल, लोशन, क्रीमें, ट्यूबें दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं। अब जिस तरह ये आप देख रहे हैं डॉक्टर आयशा जो है एक एक इंजेक्ट कर रही हैं, इसके इंजेक्ट करने के साथ फ़ायदा ये होगा कि 5-6 सेशन में एक माह के बाद इस बच्चे के 60-70% बाल रीग्रो कर जाएंगे। और ये बच्चा जो 23-24 साल का यंग है, कल को इसकी शादी होनी है, इसको ये डर नहीं होगा कि बॉल्ड हो जाए, कल को ये डर नहीं होगा कि जी मेरी शादी के वक्त मैं बिल्कुल ही मेरा क्या बनेगा। तो ये हमें इस चीज़ का एक बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी एज तक ये काम करवा सकते हैं? करने को तो हम किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट कब अच्छे आते हैं? बिटवीन 40 एंड 45 तक। 45 के बाद जो हमारा हेयर फॉल होता है वो जब ओल्ड एज आती जाएगी, जो हमारा उम्र बड़ी होगी तो हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। लेकिन जो ये PRP है, प्लेटलेट, ये हम 45-50 तक करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और यही PRP प्लेटलेट हम ये चेहरे पे भी करते हैं जहाँ एक्नी के स्कार्स और खड्डे पड़ जाते हैं, इसी तरह जिस तरह डॉक्टर आयशा ये कर रही हैं, और उसमें भी रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं और ये बच्चे जो हैं ये बड़ा बेहतर फील करते हैं इसके बाद। अच्छा जैसे एज के बाद हमारे बाल जो हैं वो वाइट हो जाते हैं, तो ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब एज के बाद हमारे बाल वाइट होते हैं तो ये बाल भी साथ साथ वाइट होंगे? देखिए बाल वाइट होना तो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो तो एक एज के साथ साथ वो जो मेलानिन पिगमेंट है जो बालों को डार्क करती है, वो मेलानोसाइट्स और मेलानिन पिगमेंट एज के साथ साथ वो कम होती चली जाती है, इसलिए ग्रेइंग होती है। कुछ बच्चों की अगर आप मेरी बात एग्री करें तो आजकल मैट्रिक में बाल वाइट हो जाते हैं, क्यों होते हैं? वो भी जेनेटिक है, ये हर चीज़ जेनेटिक है। देखिए ना, वो बंदा कहता है इसकी शक्ल किसी से मिलती है, खाला से, पुप्पो से, मामू से, ये भी जेनेटिक है। फिर वो कहते हैं जी कि इसके बाल जल्दी गिर गए, जेनेटिक, इसके बाल ग्रे जल्दी हो गए, जेनेटिक। लेकिन इसमें डाइट का बहुत रोल है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, बैलेंस डाइट, सब कुछ लें, चिकन, मटन, फिश, दूध, दही, तो इन चीज़ों के साथ बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये प्रोसीजर अब बहुत अच्छा प्रोसीजर है, हम कर रहे हैं और हमें काफ़ी साल हो गए हैं ये करते हुए यहाँ, और बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ भी हम करते हैं, मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी करता हूँ, PRP भी करते हैं, फिलर्स, बोटॉक्स, लेज़र्स, तो हम सारे प्रोसीजर यहाँ कर रहे हैं और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। और डायोड हेयर रिमूवल, ये जो औरतों के गैर ज़रूरी बाल हैं उसका हम डायोड करते हैं, तो डायोड के रिज़ल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं, बालों और गैर ज़रूरी बाल औरतों के ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि माशाल्लाह अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस हो गई है, उससे फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क पड़ जाता है। और सर इसके कितने सेक्शन होते हैं? ये इसके 6 to 7 सेशन एक माह के बाद। एक माह के बाद। और कब से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है? 2 सेशन, 2 सेशन के बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाता है। 2 सेशन के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। आप मुझे ये बताएं कि ये आप दूसरा सेशन कराने आए हैं, दूसरा सेशन है, क्या आपको कोई फ़र्क महसूस होता है? फ़र्क तो है, इसका काफ़ी फ़ायदा है क्योंकि मेरे काफ़ी कॉलीग्स ने करवाया है। मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो मुझे पर्सनली भी पता है कि इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो होपफुली 4 to 5 सेशंस के बाद कोई रिज़ल्ट मैं देख सकता हूँ इसका। तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को कहना चाहेंगे कि ये ट्रीटमेंट जो है? ऑब्वियसली ये ट्रीटमेंट काफ़ी फ़ायदेमंद है और ये भी है कि जितने यंग एज है उतने ज़्यादा सक्सेसफुल ये प्रोसीजर हैं। तो मैं तो यही अर्ज करूँगा कि सबको जिसको है ज़रूरत तो वो आके PRP करवाए लाजमी।
आयशा, मुझे ये बताएं कि आपके पास बहुत सारे जो हैं पेशेंट्स आते होंगे ट्रीटमेंट करवाने, तो क्या इसमें भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? क्योंकि सबके बालों का जो है वो डिफरेंट होता है, सबके बाल किसी के पतले होते हैं, किसी के मोटे होते हैं, टाइप सबकी डिफरेंट होती है, तो मुश्किल होती है इसमें? नहीं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती क्योंकि हमें सिर्फ स्कैल्प पे इंजेक्ट करना होता है, हेयर्स पे तो नहीं करते ना, तो इसलिए इस तरह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर किसी को, जैसे लोगों को स्किन के कैंसर्स होते हैं, ऐसे बालों में भी होते हैं कोई, जी होते हैं। तो फिर उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं फिर आप? हमारे पास प्लास्टिक सर्जन्स हैं, फिर सर देखते हैं, फिर सर जो है उनको रेफ़र कर देते हैं, तो वो फिर उनकी एक्सीजन कर देते हैं, या फिर वो बाकी उसको कोटरी करेंगे, अगर वॉर्ड्स हैं तो कोटरी करेंगे, या क्रायो गैस के थ्रू हम उसको कोल बर्न करते हैं, तो इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है। आपने देखा कि डॉक्टर साहब किस तरह से सारे प्रोसीजर करते हैं, और उन्होंने जिस तरह से मना किया है कि सैलून्स में जाके नॉन प्रोफेशनल्स के साथ जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं या कोई भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो सब बंद कर दें, वो आपकी अपनी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।